गाइस वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स रिपब्लिक। और हम लोग 4 टीमों के बाद 5वीं टीम पे आ गए हैं। जो 5वीं टीम होगी जो जिसका हम प्रीव्यू करने वाले हैं, और ये सबसे खतरनाक टीम है। हर एंगल से खतरनाक टीम है। एंड Hopefully, I will be off on-field action, I guess. ऑन फील्ड की बात, आई एम एक्चुअली कंबाइनिंग एवरीथिंग, खतरनाक, अनप्रिडिक्टेबल, धोखेबाज, not only to us but for their own country as well. So I mean, you don't even know इस squad में कौन fixed है. So we'll get to know that after 3-4 years कि क्यों हारे पाकिस्तान ये मैच. So yeah, it's Pakistan, our arch nemesis, our arch rivals. मेरे को पसंद भी नहीं है इनको arch rivals बोलना. Rivals लेवल के होते हैं. लेवल के होते हैं. हाँ, तो पर What a way to start, boys! What a way to start! What a way to start, huh? Way to go. Very truthful start. So yeah, there's no love lost against these guys for sure. Their team, I'm just going to go through their team. Firstly, the batting. Babar Azam is their captain. Fakhar Zaman, Mohammad Rizwan is the wicket keeper. Haider Ali, Asif Ali, Shoaib Malik is playing his 983rd World Cup. Sarfaraz Ahmed, मोहम्मद हफीज अगेन 926 तो होगा, 5-6 वर्ल्ड कप ही कम खेले होंगे इसने भी. इमाद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, एंड देयर ऑलराउंडर्स लिस्ट ends with मोहम्मद वसीम. The bowling, they are going with 3 specialist fast bowlers, that is Haris Rauf, Hasan Ali, you remember, and Shaheen Shah Afridi, who I actually rate quite highly. Shaheen Shah Afridi is a good bowler. So, कैसे start किया जाए? I'll keep revisiting this video for different reasons, man. And so they are in Group 2. Group 2 में, of course, their opponents are India, New Zealand, Afghanistan. Are the short opponents that they're going to play. उसके बाद qualify करके जो सेकेंड प्लेस टीम होगी ग्रुप ए की, वो है आयरलैंड, नेदरलैंड या नामीबिया में से एक आएगी इनकी ग्रुप में. और ग्रुप 1 के विनर्स, जो कि लग रहा है बांग्लादेश. सो बांग्लादेश probably will be the 5th team or the 4th team in this group. पाकिस्तान का स्क्वाड बताया हमने, देखा उतना, we saw the squad, how the squad is. 3 changes, they did a lot of changes. There's lots of turmoil that went on in Pakistan cricket before this World Cup के पहले, you know, the teams cancelling their tours and everything. और उनकी बैटिंग के बारे में पहले डिस्कस करते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे. एज यू वुड हैव सीन, और इफ यू हैव नॉट सीन द अर्लियर वीडियोस, प्लीज, क्यों नहीं देखा है, आई डोंट नो, प्लीज गो एंड वॉच द, यू नो, अदर वीडियोस एज वेल. तो हम लोग क्या करेंगे, बैटिंग स्ट्रेंथ, बॉलिंग स्ट्रेंथ, टीम बैलेंस और लीडरशिप ग्रुप के में इनको रेट करेंगे. हम तीनों अपने अपने स्कोर्स देंगे आउट ऑफ 10 एंड देखते हैं कि उसके बाद एवरेज स्कोर क्या आता है इनका. एंड अलोंग विद दैट वील आल्सो टॉक, यू नो, विद गिविंग आवर रेटिंग्स, वील आल्सो डिस्कस कि हम लोग ये रेटिंग्स क्यों देख रहे हैं. सो वील हैव वेरियस पॉइंट्स दैट वील कवर. स्टार्ट करते हैं इनकी बैटिंग से. आई विल गो विद विघ्नेश फर्स्ट बिकॉज आई डोंट वांट विकास टू पाउंस ऑन पाकिस्तान फर्स्ट. लेट्स गो इजी. विघ्नेश, बैटिंग के लिए क्या रेटिंग देगा पाकिस्तान को? Looking at my rating, you will feel कि मतलब शायद Vikas would have been the better option to start with. I'm going in with 6. I'm definitely a better option. I was definitely a better option. ये hate की वजह से क्या ये बस? नहीं, हेट की वजह से नहीं है. एक मतलब अनलेस एंड अंटिल आईसीसी टूर्नामेंट नहीं होती, अनलेस एंड अंटिल इंडिया डोंट प्ले पाकिस्तान, उसके आधे से ज्यादा स्क्वाड मेंबर्स आपको पता नहीं चलते. ये मतलब ओनली आफ्टर पाकिस्तान लूजेस टू इंडिया इन एन आईसीसी टूर्नामेंट दैट यू नो स्टार्ट रिमेंबरिंग दोस नेम्स की क्या हुआ था एंड ऑल दैट स्टफ. Babar Azam is one name which keeps on coming, and for all it's worth, he's a good batsman. He has shown, you know, Yeah. and उसी के कारण 6 है. And Mohammad Rizwan is a promising player who is partnering him at the top, and Yeah. Fakhar Zaman, I guess, come in at number 3. Yeah. उसके बाद 45-year 50-year Shoaib Malik, Mohammad Hafiz to follow suit. तो उसी के चलते I am going in. थोड़ी सी हेट तो है. बोल विकास. Paul bro, 6. He's given him 6 bro. नहीं. मैं मेरा जो रेटिंग दे रहा हूँ ना, वो इंडिया के मैच को छोड़ के दे रहा हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक ऑब्जेक्टिवली हियर. सो आई एम गोइंग विद 7 एक्चुअली. मेरे को लगता है अगेन, आई एम बार वही चीज आ रहा हूँ, यूएई.
क्योंकि these guys have played there and Babar Azam Yeah. and Mohammad Rizwan जैसे विघ्नेश ने बोला, they got some quality and Shoaib Malik, अब मैं अलग से और जोक तो नहीं करना चाहता, हो गया 900 वर्ल्ड कप और एज का भी हो गया, बट आई थिंक दैट गाय गॉट क्वालिटी. इतनी मजाक मत उड़ाओ, दबा दे भाई. नहीं, दैट गाय गॉट certainly that guy got quality. Mohammad Hafiz and everything. So मेरे ख्याल से ये जो added ये है शोएब मलिक, उसके वजह से आई एम जस्ट रेजिंग देयर बार फॉर 6.5 to 7. So शोएब मलिक की वजह से तो बढ़ा रहा है बार को. मेरे ख्याल शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, आई थिंक दे गाइस बहुत ही अच्छे स्पिन के प्लेयर्स हैं यार दोनों. मतलब वी हैव सीन दिस इंडिया के खिलाफ जब सेंचुरी भी मारता था, he was a very good against spin. I think so 7 I think I'm going a 0.5 over you as well, because I'm going for a 7.5 their batting. So इंडिया से तो हमें सब्सक्राइबर्स मिल नहीं रहे हैं, तो पाकिस्तानियों सब्सक्राइब करो यार, कुछ तो करो. तो या मेरे को लगता है बाबर आजम इज, ऑफ कोर्स कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बाबर आजम इज अ क्वालिटी बैट्समैन. यू नो पाकिस्तान के पास ऐसा बैट्समैन बहुत समय से नहीं आया है बाबर आजम जैसा. दे हैव बीन लुकिंग फॉर अ प्लेयर जो कि उनकी टीम को लीड करे इन टर्म्स ऑफ बैट्समैनशिप. तो आई थिंक बाबर आजम इज अ ग्रेट बैटर फॉर मी. तो आई थिंक उसके लिए मेरी 0.5 तो वैसे इंक्रीज हो जाती है. फखर जमान, यू नेवर नो यार, एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट. वी हैव एक्सपीरियंस्ड फखर जमान. So just sharing a little bit stats about them as a team and their batting before we go ahead. Before I go ahead and rate their batting. Firstly, they've played 68 games since 2016 World Cup. 68 T20 games they've won. 68 they've played. I mean, that's a huge number. Won 47 and lost 21. There's a 69.169. Inka har cheez weird hai. 69.12% is their win percentage. 69% is their win percentage. और of course जिम्बाब्वे के साथ खेलोगे तो यही होगा. Batting average score, batting first is 161.68, which is again less than the likes of New Zealand and Australia, because they also play most of their cricket in the UAE itself. Win percentage is 65%, batting first, and batting second, average score is 140.43. Their win percent there is 75, increased to 75. So actually they are decent chasers. In terms of the leading run scorer, Babar Azam is their leading run scorer. 56 innings, 2,204 runs, average of 46.89. Virat Kohli, watch out. He's catching you in terms of T20 average. Strike rate at 130, which is again Kohli-like. Highest of 122. So yeah, just after giving that's you not these stats, that's not Kohli like. That's yeah. So I am just after this, I just want to give my batting. मैं I think 7.5 है, जैसे बताया मैंने. क्योंकि बाबर आजम है आपके पास, then you have फखर जमान जो एक मैच में चल सकता है, और you can actually take that game away from you also. Mohammad Rizwan is a brilliant find for them यार. Mohammad Rizwan is something बाबर आजम से मैं उसको ऊपर रेट करता हूँ. मोहम्मद रिजवान को मैं वो सोचता हूँ कि वो रोल जो कि इनकी टीम हमेशा ये रहती है कि वंस दे लूज वन विकेट दे फॉल डाउन इन बंडल्स. तो आई थिंक मोहम्मद रिजवान इज एक्सपीरियंस दैट वे एंड कैरी द टीम दैट वे दैट ही विल अवॉइड. अगर वो है बीच में तो ये होने नहीं देगा मेरे ख्याल से. शोएब मलिक फॉर मी डजंट फाइंड अ प्लेस इन द टीम. आई वुड नॉट हैव शोएब मलिक इन माय टीम. अगर हम लोग के 11 को मैं चूज करूँ तो मोहम्मद हफीज विल कम इन फॉर मी. Other than that, Sarfaraz is a liability. I think Mohammad Wasim can tonk it a bit. Mohammad Wasim थोड़े से छक्के मार सकता है. So I think 7.5 is a decent rating for them. I think they're used to playing in the UAE conditions also. So that I think gives me an additional push towards their batting. So after that, I'll go to the bowling. Before going to their bowling, again, I'm going to share certain stats with you, which is basically their leading wicket taker, who is Shadab Khan, is their leading wicket taker. He's taken 58 wickets in 49 innings at an average of 23.03, strike rate of 18.67 at an economy of 7.5. So it's basically, Krunal Pandya figures, and Krunal Pandya is Pakistan's leading bowler. Let's say it that way. So with that, Vignesh, क्या देता है 10 में से इनकी bowling को?
I'm very impressed and looking forward to how Shaheen Afridi performs. He was quite impressive in 2019 World Cup against a game, especially against New Zealand, I believe, जहाँ पे मतलब he broke open the game. Yeah. Shaheen Afridi left arm angle, मतलब इन लोग कहीं ना कहीं से एक left arm seamer को तो रखते ही हैं, कोई भी World Cup हो. Hassan Ali, not sure if he's the same bowler that he was 4 years ago. Shadab Khan, Mohammad Hafiz opening in the power play and all that stuff. मतलब they have meat in their bowling if handled well. You know, they may challenge a few good teams. Pakistan will always have meat in their bowling. Yeah, true. And for the same reason, I'm going in with 7.5, even though there are some unknowns in their bowling lineup. But I guess bowling is their stronger suit as compared to batting. Yeah, as always, because bowling is the stronger suit. What are you going with? Stronger suit for sure. और मेरे को लगता है ये एक तो इंडिया या फिर पाकिस्तान दोनों ने कुछ तो मिलके कुछ किया है, क्योंकि again, if you see Pakistan's team, there are 5 spinners already. Spinners and 2-3 fast bowlers. Exactly वही ratio कुछ है. Spinners and 3 fast bowlers. एक तो इन दोनों ने मतलब ट्रिक ढूंढ लिया है, या फिर ये दोनों जाने वाला है. ऐसे में कुछ हो सकता है. So strong. मेरे को I'm really impressed with शादाब खान, जैसे हमने इसके पहले भी बात किया था कि leg spinners are like ruling the world अभी इस टाइम पे. शादाब खान का नाम उस टाइम पे हमने लिया नहीं था, बट या शादाब खान, इमाद वसीम अगेन वेरी टाइट बॉलर, मोहम्मद हफीज बचा के डालता है, एंड यू गॉट लाइक विघ्नेश सेड, शाहीन अफरीदी एंड Hassan Ali, Haris Rauf. So overall I think I'm giving them 8 for sure. I can't even actually, it's a very high score, but I can't even argue with that. I think their bowling is their strongest suit, of course. The only thing मेरे को ये लग रहा है बॉलर्स के लिए सबसे ज्यादा होता है मेरे हिसाब से कि they haven't played too much good international cricket in the recent past, which I think will hold them in terms of their fitness also, their match fitness also. तो मैं इसके लिए उनको थोड़ा सा नीचे, I think 7 दे रहा हूँ. तुम लोग दोनों से नीचे दे रहा हूँ कि I am not sure कि कितना ज्यादा effective, especially what's his name, celebration करके गला टूटता है उसका, जिसका Hassan Ali. I'm not sure how effective he is now, but yeah, again I think bowling ही उसकी थोड़ी सी वो है कि इनकी जो डराती है थोड़ी सी, मतलब कि यार they can like what happened in the Champions Trophy final also, the same thing happened. Their bowling actually clicked and they were doing very well. So yeah, but I'm going in with a 7. Team balance, Vikas, कैसे लगता है team balance इनका? Team balance otherwise, so I'm giving 7 for team balance. मुझे लगता है कि initial power play में wicket लेना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है, and the number of spinners they got, इमाद वसीम power play में भी डाल लेता, but otherwise I think वहां पर एक गड़बड़ है. and again your team balance lack temperament. किसी में इतना, मोहम्मद रिजवान मुझे लगता है कि हाँ चलो ये संभाल सकता है. We have seen बाबर आजम as well. यार हम बाबर आजम जब हमने वर्ल्ड कप के मैच में देखा था, मतलब just like clueless कैसे इनको पेस करना है. बाबर आजम can be like संजू सैमसन, देखा जाए तो. Exactly. मेरे को लगता है कि कैसे पेस करना है, चेस कैसे करना है. I don't think they really have that thing. So for me it's 7 for team balance. Yeah. Krish, why are you laughing, bro, on that comparison? You got 5 or what? मैं सोच रहा था कि is it a backhanded compliment to Samson या फिर इसकी बेइज्जती हुई है बाबर आजम की? No, just पाकिस्तानी सारे. I am just saying कि hard hands से खेलते हैं. I think he also plays with hard hands as Sanju Samson. I think तो catch उठा सकते हैं. And these are the players which get out, like short mid wicket पे, या तेरा मतलब covers पे, ऐसे just leading edges, ऐसे soft dismissals होते हैं ऐसे बैट्समैन के हार्ड हैंड्स होते हैं. सारे पाकिस्तानी बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं, तूने संजू सैमसन पे लिख दिया. फिर भी संजू सैमसन के फैंस बोलेंगे क्या कर दिया. Sorry संजू फैंस. Yeah, Vignesh, what do you give their team? जैसे the presence of veterans, Shoaib Malik and Mohammad Hafiz, I guess अगर उन्होंने मलिक को include किया है तो I guess he might play in the 11 as well. वरना it doesn't make sense to induct someone who is so experienced and to warm the bench. तो इन सारे मतलब not any मतलब quality all-rounder, अगर आपका शादाब खान अगर आपका number 1 all-rounder है, then there is reason to worry even before a big tournament starts. तो but having said that,
4-5 ऐसे बॉलर हैं जो 2-2 ओवर करके टीम बैलेंस को कहीं ना कहीं मेकअप कर सकते हैं. And honestly speaking, we have not seen much of these names perform in unison as well. But just hoping the names on paper come together and click. उसके चलते I'm going them 7.5. Oh, nice. 7.5. तो विकास तूने साथ दिया ना. I'm also going with 7 as Vikas. मेरे को actually I agree to everything that Vignesh has said. They have that balance. I don't think veterans will. Shoaib Malik I think will be there as Dhoni is there for India as a mentor. I think वैसे ही ले गए उसको. I don't think I'll be very surprised if they play, and if they play तो मेरी बैटिंग की रेटिंग और कम हो जाएगी उनके लिए. But if he plays then, but I 7 इसलिए दे रहा हूँ मैं, 0.5 इसलिए विघ्नेश से कम दिया है. I think I would have gone for 7.5. I think I don't see any hitters sort of long handle वाले बैट्समैन यहाँ पे जो कि एकदम से डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या पावर प्लेयर्स नहीं है. I think so वो कमी है इनके पास. I think जो इंग्लैंड के पास है, जो इंडिया के पास है पावर प्लेयर्स हैं, आपके पास हार्दिक है, वेस्ट इंडीज के पास तो पावर प्लेयर्स हैं. I think उनके पास फिनेस कम है, पावर ही ज्यादा है. So yeah, for that I'm going to give them a 7. Moving on, captaincy बाबर आजम. विकास क्या है बाबर आजम की कैप्टनसी का स्कोर? 6.5. मेरे को लगता है कि बाबर आजम देखेगा, ढूंढेगा. अगर इंडिया के खिलाफ कुछ गड़बड़ हो जाता है, रोहित शर्मा दो पुल शॉट मार देता है शाहीन अफरीदी या फिर हसन अली को, तो देखेगा अब मैं क्या करूं इधर उधर, समझ में नहीं आएगा. आई थिंक शोएब मलिक को इसीलिए ले गए वो कि बाबर आजम. एक्चुअली देयर वाज अ आर्गुमेंट एज वेल कि बाबर आजम की जगह मोहम्मद रिजवान को कैप्टन होना चाहिए था. बट नाउ बाबर आजम इज अ कैप्टन. आई रियली डोंट सी यहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा सा लुटेगा. Yeah, doesn't look like a natural leader of men here. I was going to say that. Yeah. Right. Captaincy तो चलो दूर की बात है. Doesn't even look like a leader to be honest. काफी self-absorbed होता है. I'm going in with 7. मतलब पाकिस्तान को leadership group के से ज़्यादा the point जो जज्बा, the kind of passion that they bring into a tournament, and especially after losing the first game, which I'm pretty sure they will. So they sort of मतलब वो कुछ it starts igniting, it starts happening. So for that reason, for heads to come together and for them to play as a team, I'm going in with 7. Otherwise, no reason for go above Vikas's 6.5. Yeah, I'm also going with the 6.5, same as Vikas. Again, I don't have to elaborate. I think you guys said it everything. I don't think he is a leader of men. I don't think he has that quality. He doesn't exude confidence. Also, he looks very clueless on the pitch as well. And I haven't actually, to be very true, I haven't seen too much of Pakistan cricket to give him that, to analyze him on a tactical point of view कि यार tactics में कैसा है, bowling changes कैसी, fielding placements कैसी है. I don't think so, but a lot of people you can make out of their faces. और अगर पाकिस्तान में debate चल रही है कि रिजवान को कैप्टन होना चाहिए था, who's a recently sort of 2 साल में ऊपर आया है वो last 2 years में, और बाबर के ऊपर बात चल रही है, तो of course that question also arises, gives us an indication की how things are in Pakistan cricket in terms of how they see their captain and their leader as. So I'm going with the 6.5 as well. Average ratings for Vikas comes to 7.125, and me and Vignesh, हम दोनों के लिए पाकिस्तान की average rating आई है 7. With that, the Sports Republic की average rating for Pakistan squad is coming to a 7.04. Again weird. What is that? 7.04166. Pakistan weird है भाई हर चीज में. So let's round it off to a 7. So we have given Pakistan a average rating of 7. Like ये तो हम लोगों ने कर ली मस्ती पाकिस्तान के साथ. अब बात करते हैं जो पहला मैच है उसका. तो पाकिस्तान हमारी टीम के साथ मस्ती करेगी. पाकिस्तान इंडिया से खेलने वाली है 24th of October in Dubai. इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच है. इंडिया पाकिस्तान का मैच है. फनली इनफ दैट इज यूनाइटेड नेशन, जो कि पीस की बॉडी है, उसका फाउंडेशन डे है. सो क्या होने वाला है? वेरी आयरॉनिकली 24th को क्या होने वाला है? इस गोटे में देख, हम लोग जीते तो पीस होगा, और हम लोग हारे तो we'll create some for all the televisions around the world. Television companies, increase your production. Increase your production. Yeah, right now is the time to increase the inventory. Yeah, bro. India versus Pakistan, 24th of October. It's a Sunday, I assume.
It's going to be a Understand. it's going to be a blockbuster in Dubai. Sharjah की conditions भी नहीं है, दुबई भी है, so equal chances for batsmen and bowlers. Going to Vikas, क्या पाकिस्तान को इस मैच के बाद वो ब्लैंक चेक मिलेगा? It's blue or nothing, bleed blue. Yeah, so India clearly. Vignesh, India clear. Elaborate on that, please. मेंटोर सिंह धोनी का पहला Nice. Mentor Singh Dhoni. Yeah. पहला विक्ट्री रहेगा ओवर पाकिस्तान एंड दैट वे विल स्टार्ट द टूर्नामेंट एंड व्हेनेवर हमने शायद जब पहला मैच खेला है वर्ल्ड कप का 2007 में हमने खेला था फर्स्ट मैच एंड वी वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप सो स्पेशल थिंग्स में मतलब इट वाज फर्स्ट धोनी's कैप्टनसी फर्स्ट टाइम धोनी मेंटोर सो ball out yeah so special things might happen not just in this game but so we'll continue that in the India podcast but as far as Pakistan is concerned defeat against India. I will not predict anything else. Of course, I'm going to predict an India win. I mean, कुछ chance ही नहीं है कुछ और predict करूँ मैं. But I think बहुत सारी noises आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट से कि उनको लग रहा है कि इंडिया ने उनका टूर कैंसिल करवाया दोनों और वो बदला लेना चाहते हैं और बहुत I think Ramiz Raza I did not think he would go about it in this way. Yeah, exactly. I thought Ramiz Raza is not this kind of character. बस पाकिस्तान में किसी को तुम अथॉरिटी दे दो तो उसके पर भी निकल आते हैं साथ में और जबान भी बड़ी हो जाती है. Yeah, I know. And what kind of कि मतलब अरे इंडिया को हराएंगे, अरे ये करेंगे, ब्लैंक चेक रेडी है, ये बातें क्या है यार? I think this is going to be putting a lot more pressure on them. कितना बोल चुके हो कि बदला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. Now the Pakistani people will expect a badla, and the Pakistani players will have that on their mind, and that will create extra pressure for them. So I mean, it's so stupid, and I'm not complaining. It's so stupid. So India all the way. Let's go for a 10-wicket victory, bro. Yes. Next game, Pakistan versus New Zealand at Sharjah. Vikas. Pakistan will win. Pakistan will win. Vignesh. Tricky match here. I guess New Zealand start favorites. No, bro. I don't agree with that. I will go with Pakistan for this as well. I think Pakistan. Okay. Afghanistan? Vignesh, tu bata. Pakistan. Afghanistan ke sath? Yeah. Vikas? Pakistan. Yeah. Inki batting is not good enough, Afghanistan ki. I think Ireland, Netherlands, everywhere mein to of course is going to be a win. The final game they play is against Bangladesh. Vikas? Bangladesh. Not even thinking, Vignesh. Because for me it's Pakistan. Close match, but Pakistan. I'll go for Pakistan. I'll go for Bangladesh too. I'm going for a Bangladesh win. So 75 साल पहले 3 देश अलग-अलग हुए थे, 2 हुए थे पर 3 देश हो गए वो. I think बांग्लादेश भी उनको हराएगा और हम भी उनको हराएंगे. So yeah, with that. Sorry, तो तुम दोनों के हिसाब से पाकिस्तान ग्रुप के बाहर नहीं आ रही है? नहीं, मेरे हिसाब से they'll finish second in the group behind India. Okay. For me as well. Vignesh, मेरे हिसाब से क्या है? आ रहा नहीं आ रहा? If Bangladesh make it to the Super 12s, which I'm sure they should, they will. If that is the case, then Bangladesh finish second, India finish first. हमने अभी कॉल किया भाई just before we gave a call to action कि इंडिया वाले तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. अब तो फॉर श्योर पाकिस्तान वाले भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमको. So let's बांग्लादेश वालों तुम लोग ही देख लो. Most dense population तुम लोग ही कुछ कर लो. नहीं मतलब yeah, that's true, but at least तुम लोग करो भाई कुछ. Yeah, so with that it's a wrap for our Pakistan review. Thank you guys for joining us. It was great talking about Pakistan after such a long time. Pakistan cricket especially, क्योंकि पाकिस्तान में लोग इंडियन क्रिकेट की बहुत बात करते हैं. Like you know, there are 15,000 channels. पाकिस्तान के जो चलता है उसके बारे में बात करते हैं ना भाई. जो चलता है उसके बारे में बात करते हैं. Yeah. No, of course, and हम लोग भी व्यूज देते हैं उनको. So it's not about कि उन लोग ही है, हम लोग भी कम नहीं, हमको भी चाहिए कि हमको भी उंगली है. कौन क्या बोला? या हमारी क्या बोला? नहीं, क्या बोला नहीं. हम लोग को बस तारीफ करते रहो बस हमारी, और हम देखते रहेंगे. वही है, झूठी सच्ची कुछ भी तारीफ करते रहते हैं और इंडियंस देखते रहते हैं. So with that, this is a wrap for the Pakistan preview. Thanks guys for joining us. Everybody who's watching this,
Please like this video. Please don't dislike this video. And like this video. Please subscribe to the channel. Please comment below. We'll engage with you over there. And thanks for watching. Have a nice day. Thank you.